हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भौमासुर, अब भगवान गए भौमासुर पर आक्रमण करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए। भौमासुर ने अपनी कड़ी सुरक्षा कर रखी थी। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत, किला तैयार कर रखा था। अपनी सुरक्षा की किले की जो दीवारें थी, वो दीवारें बहुत ऊंची बनवा रखी थी। पहले ऊंची दीवार, फिर उसके दीवार से अगर कोई कूदे तो सीधे गड्ढे में गिरे। खूब गहरा जल, उसमें एक मूर नामक दैत्य छोड़ रखा था, जो उस जल में ही सोता रहता था। उसके बाद वहां से पार हुआ तो एक तार का वायर बिछा रखा था, बिजली का तार बिछा रखा था, ताकि कोई उसके राज्य में आए तो उसे करंट लग जाए। भगवान कृष्ण अंदर गए और अपना पांचजन्य शंख बजाए। जैसे ही पांचजन्य शंख को बजाया, वैसे ही मूर नामक दैत्य हुंकार भरता हुआ खड़ा हो गया। भगवान ने पहले उसका वध किया, फिर सीधे गया भौमासुर के महल में अंदर, और भगवान का और भौमासुर का के बीच युद्ध हुआ, और भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। वध करके भगवान ने, तब तक 16,100 कन्या थी। 20,000 से करने वाला, 20,000 से भौमासुर विवाह करने वाला था, पर अभी तक 16,100 कन्या को, राजकुमारियों को बंदी गृह में बंद करके रखा था। उसके पश्चात भगवान ने कारागार से उन कन्याओं को मुक्त कराया। मुक्त कराने के पश्चात उन कन्याओं को कहा कि चलो, मैं आपको सभी को, आप लोगों के घर छोड़ दूंगा, आप लोगों के राज्य छोड़ दूंगा। उन कन्याओं ने कहा कि हम कहां जा सकते हैं, अब हमें कौन अपनाएगा, हम समाज से तिरस्कृत हो चुके हैं। ये एक हमारे समाज का एक, उसे हम अपना दुर्भाग्य माने या हम समाज का एक सत्य माने इसे, कि कन्या के ऊपर आरोप बहुत जल्दी लगता है। भले वो अगर किसी कारणवश उसे एक रात भी बाहर रहना पड़ जाए, भले उसने मंदिर में जाकर अपनी रात बिताई हो या किसी और मुसीबत में पड़ गई हो, आज भी ये दशा है, तो अफवाह क्या उड़ेगा कि इनकी कन्या रात भर गायब थी। ये समाज की एक विडंबना है कि समझने को तैयार नहीं, और किस विषय में, स्त्री के मामले में, स्त्री के विषय में ये क्षम्य नहीं है, और ये समाज का एक अच्छा पक्ष नहीं है। इसी प्रकार इन राजकुमारियों का क्या दोष था? क्या वो अपनी स्वेच्छा से गई थी? उनका हरण हुआ था, परंतु वो जानती थी कि अब हमें कोई नहीं अपनाएगा, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। विवाह करने की तो बात दूर है, हमारे घर वाले भी हमें अपने पास नहीं रखेंगे। सभी राजकुमारियां भगवान के शरण में आ गईं और भगवान से कहने लगी, हमें तो आप ही अपना लो, आप ही कोई मार्ग बताओ, हमारी तो ये इच्छा है स्वामी, हमें आप ही अपना लो। इस प्रकार भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न किया और सभी को सम्मान पूर्वक स्थान दिया। सुख पूर्वक सभी
राजकुमारियां भगवान के साथ जीवन व्यतीत कर रही हैं। नारद जी को ये जानकारी लगी कि भगवान तो अच्छी लीला कर रहे हैं, मेरा तो एक भी विवाह नहीं हो पाया और ये 16,108 विवाह करके बैठ गए। बड़ा कश्मकश हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो एक विवाह करके ही पुरुष परेशान हो जाते हैं। हमारे भाई लोग एक विवाह करके ही नहीं निभा पा रहे हैं। सोचते हैं वो कौन सा दिन है जिस दिन हमने विवाह के बंधन में पड़ गए। देखो कितने प्रेम से गर्दन हिला रहे हैं, जैसे सबसे अच्छे यही हैं और बहनों की सब गलतियां होती है। ऐसे बड़े, जैसे ही उनकी बात हुई तो बड़े प्रेम से, अभी तक किसी की गर्दन नहीं हिल रही थी, जैसे ये बात आई तो वैसे गर्दन हिलने लगी। हाँ हाँ, मतलब कि सब बुराइयां बहनों में हैं। और अभी बहनों को बोलूंगी ना कि पति ऐसे, तो बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, एक दूसरे की बुराइयां खोजने में लगे रहते हो, पूरा जीवन इसी में लगा देते हो। अब नारद जी ने सोचा कि चलो जाकर देख कर आऊं। भगवान की तो बड़ी खींचातानी मच रही होगी। रुक्मणी जी कहती मेरे पास आओ, सत्यभामा कहती मेरे पास आओ, जामवंती बोली क्यों जी तुम आए नहीं, और जो दूसरी 16,100, ये तो खास है, 16,100 अलग फोन पे फोन कर रही, इतनी देर हो गई आए नहीं, इतनी देर हो गई आए नहीं। भगवान बेचारे कभी फोन स्विच ऑफ कर दे, कभी उसको कवरेज एरिया से बाहर कर दे। किस किस रानियों का फोन उठाए, परेशान हो रहे हैं भगवान। ये नारद जी विचार कर रहे हैं कि चलो देख कर आता हूं। नारद जी गए भगवान के गृहस्थ दर्शन करने के लिए। वहां जाकर देखे, सुबह के समय गए। सबसे पहले रुक्मणी जी का महल है। रुक्मणी जी के यहाँ गए तो देखे भगवान जो सुबह के समय जो कार्य होता भगवान उपस्थित है वहां, वो कार्य कर रहे हैं। फिर आगे गए तो देखा कि सत्यभामा के पास भी भगवान है। इस प्रकार भगवान एक एक सभी रानियों के पास दिन भर सबके घर घर जाते रहे, सबके पास भगवान मिले। बच्चों के पास भी भगवान मिले, कभी बच्चों के साथ चौपड़ खेल रहे हैं तो इस प्रकार बच्चों के पास भी भगवान मिले। भगवान जानते थे कि नारद जी आज क्या सोचकर आए हैं। अब शाम का समय हुआ, नारद जी जाने लगे। भगवान ने बोला जा रहे हो? नारद जी ने उन्हें सादर चरण स्पर्श किया, बोले धन्य हो प्रभु, मान गए कि आप परम पिता परमेश्वर हो, जगत के पिता हो, ये मान गए। और नारद जी वहां से नारायण नारायण करते हुए चले गए। सभी रानियां भगवान के साथ बड़े प्रेम से रहती थी। भगवान के रूप सौंदर्य पर मोहित थी। भगवान से बहुत प्रेम करती थी, भगवान के स्वरूप से प्रेम करती थी, भगवान के कार्य से प्रेम करती थी। आज मैं व्यासपीठ पर बैठी, उससे पहले एक बहन ने आकर बोला आज हमें ये भजन सुना देना। इत्तेफाक से आज ये भजन हमारे प्रसंग के अंतर्गत ही मैंने रख लिया, क्योंकि ये भजन कहीं ना कहीं मुझे स्वयं को भी बहुत पसंद है। मैं भी जब कोई कहता है दीदी एक भजन सुनाओ तो बाकी तो कोई ज्यादा याद रहते नहीं है, ये बहुत याद है क्योंकि इसको ये पसंद है। इसलिए जो चीज हमें पसंद होती है वो चीज जल्दी याद हो जाती है। तो पहले एक बहन ने कहा हमें वो भजन सुना देना, तो उनकी फरमाइश भी हो जाएगी और हमारे प्रसंग का कार्य भी हो जाएगा। और आप लोग भी मेरी इच्छा पूरी कर देना, क्या करके? जो नाचेंगे नहीं वो पूरे पूरे दोनों हाथ ऊपर करके, बैठे बैठे तो नाच सकते हो। जो नाचना, मान लो जो खड़े होकर नहीं नाच सकते, जिनके पैरों में ईमानदारी से, जिनके घुटनों में दर्द है, सिर्फ वही बैठेंगे। वो आपकी ईमानदारी आप जानो। और जिनके जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, वो आज यहाँ से नृत्य करके जाएंगे। मुझे
क्यों लगाया रे, मैं जानूं या वो जाने। क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। धनी के दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। प्यारे से दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने। दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने।
सदियों में मेरे हर्षिता भी नहीं। ये कैसा जादू लाया है मैदान या अब भगवान का वापस आ जाओ वहीं कथा सुनने। अब भगवान और माता रुक्मणी ने पुत्र संतान को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। परंतु दुर्भाग्य से जब माता प्रसूति गृह में थी तभी शम्रासुर नाम का एक दैत्य प्रद्युम्न को उठाकर ले गया, चोरी कर ले गया और ले जाकर उस छोटे से बालक को समुद्र में फेंक दिया। शम्रासुर यह जानता था, उसे यह जानकारी लग गई थी कि ये भविष्य में मेरा होने वाला शत्रु है, तो इसीलिए वो उस बालक को चोरी करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंककर जब समुद्र में फेंक दिया तो उस बालक को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली शम्रासुर के रसोई घर में पकने के लिए आ गई। मछुआरे ने पकड़ा। अब जो दैत्य होते हैं वो मांस मछली खाते हैं, शम्रासुर भी खाते थे। तो इस प्रकार शम्रासुर के रसोई में वो मछली जब काटी गई तो वो नन्हा सा बालक निकला। शम्रासुर के यहाँ एक दासी थी, जो दासी थी शम्रासुर के यहाँ, वो शम्रासुर ने उस बालक को उस दासी को गोद में दे दिया पालने के लिए कि तुम इस बालक का पालन पोषण करो। दासी ने भी स्वेच्छा से इस बात को स्वीकार कर लिया। उस बालक का पालन पोषण कर रही थी। कथा में ध्यान दें, शांति से रहें और कथा में ध्यान दें। उस बालक का पालन पोषण कर रही थी। ये दासी कौन थी जो शम्रासुर के यहाँ रहती थी? रति थी। पूरे संसार की रति एकमात्र ऐसी स्त्री है जिसने अपने पति को पहले बाल रूप में खिलाया, उसको उसकी सेवा की, उसका पालन पोषण किया, फिर जब वो बालक बड़ा हो गया तो उसके साथ विवाह किया। कामदेव जी एक समय भगवान शंकर जी के, भगवान शिव के परीक्षा लेने के लिए गए। जैसे ही कामदेव जी ने बाण मारा भगवान शिव को, तो वैसे ही भगवान शिव जी ने अपने नेत्र खोले और कामदेव जी को भस्म कर दिए। रति रुदन करते हुए आई, क्षमा याचना की, पर भगवान शिव ने कहा तुम द्वापर युग में, ये सतयुग की बात है, अब तब तक द्वापर युग तक शम्रासुर के यहाँ रति दासी का कार्य कर रही है और अपने कर रही है। इस जन्म में वो ये चीज भूल चुकी थी। जब उस बालक को खिला रही थी एक दिन, तभी नारद जी का आगमन होता है। नारद जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं और बताते हैं कि इस प्रकार ये भगवान कृष्ण का बेटा है। अब कामदेव जी ने भगवान इस जन्म में द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र बन के जन्म लिए। सारा वृत्तांत सुनाया। वो दासी ने जो है पूरी
उस बालक को सारी बात सुनाई और ये सम्रासुर तुम्हारा हरण करके लाया, तुम्हें चोरी कर कर लाया। तब तक प्रद्युम्न जी बड़े हो गए थे। प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर पर वार किया, सम्रासुर का वध किया और आकाश मार्ग से रति और प्रद्युम्न दोनों भगवान कृष्ण के पास आए। जैसे ही भगवान कृष्ण के सभा में पहुंचे, माता रुक्मणी के स्तनों से दुग्ध की धारा प्रवाह होने लगी और पहचान गई कि यही मेरा खोया हुआ पुत्र है। नारद जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान तो सारा वृत्तांत जानते थे, नारद जी ने माता रुक्मणी को सारा वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार वेदोक्त रीति के अनुसार, वेदोक्त रीति के अनुरूप भगवान ने प्रद्युम्न और रति का विवाह हुआ। अब कथा प्रसंग आगे बढ़ती है। जब तक प्रद्युम्न आए तब तक भगवान ने 16,100 विवाह, जब तक प्रद्युम्न बड़े होकर आए तब तक भगवान 16,108 विवाह उनका हो चुका था और उनके पौत्र भी हो चुके थे, पोते। उनके पोते हैं अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी एक बार वन में शिकार करने के लिए गए। वहां पर बाणासुर नाम का एक दैत्य है, उसकी पुत्री है उषा। उषा भी गई, वन में विहार करने के लिए गई थी। वहां अनिरुद्ध जी को देखा उन्होंने, तो अनिरुद्ध जी उन्हें बहुत अच्छे लगे, मोहित हो गई, प्रेम हो गया उन्हें अनिरुद्ध जी से। और उषा अनिरुद्ध जी अपने घर चले गए, अपने महल में चले गए, उषा अपने महल में आ गई। परंतु उषा निराश रहने लगी थी। बाणासुर की मंत्री की बेटी थी चित्रलेखा। चित्रलेखा के पास एक ऐसी विद्या थी कि वो संसार के समस्त प्राणियों के चित्र बनाती थी, इसलिए उसका नाम चित्रलेखा था। उसकी सहेली थी उषा की। देखा मेरी सहेली बहुत निराश है, पूछा क्यों निराश हो? बताया कि मैंने किसी को वन में देखा है और मुझे उससे प्रेम हो गया है और मुझे वही पुरुष बार बार याद आ रहा है। उषा ने चित्र बनाना प्रारंभ किया। पहले सूर्यवंशियों के चित्र बनाए, राजकुमारों के। उषा गर्दन हिलाती रही, नहीं ये नहीं ये नहीं। फिर यदुवंशियों के जब राजकुमारों के चित्र बनाना प्रारंभ किए तो जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, उषा शर्मा गई। चित्रलेखा ने कहा कि ये तो भगवान के पोते हैं, भगवान कृष्ण के, द्वारकाधीश के पोते हैं। उषा ने कहा किसी भी प्रकार ये पुरुष मुझे पति रूप में चाहिए। चित्रलेखा गई आकाश मार्ग से और अनिरुद्ध जी बिस्तर में सो रहे थे, उन्हें उठाकर नींद में उठाकर ले आई और उषा जी के पास उन्हें छोड़ दिया उनके कक्ष में। दोनों प्रेम से वहां अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बाहर किसी को कोई खबर नहीं है, पिता को भी खबर नहीं है। एक दिन सैनिकों ने एक पुरुष की आवाज उषा के कक्ष से सुनाई पड़ी। बाणासुर को जाकर बताया। बाणासुर की 1000 भुजाएं थी और एक दिन जब भगवान तांडव कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तांडव नृत्य कर रहे थे, तो बाणासुर ने अपनी 1000 भुजाओं से तरह तरह के वाद्य बजाकर भगवान को प्रसन्न किया था। भगवान ने बाणासुर से कहा मैं तुझसे प्रसन्न हूं, वरदान मांग। तो बाणासुर ने कहा मैं चाहता हूं आप मेरे नगर की सुरक्षा करें हमेशा के लिए। अब बाणासुर के नगर की सुरक्षा भगवान भोलेनाथ करते हैं। इधर जब एक दिन बाणासुर कहता है, भगवान मति भ्रष्ट हुई बाणासुर की, भगवान से कहता है ये जो मेरी भुजाएं है ना 1000, ये मुझे भार स्वरूप लगने लगी है। क्यों भार स्वरूप लगने लगी है?
मैं सोचता हूँ मेरे समान कोई शक्तिशाली नहीं है, मैं युद्ध करना चाहता हूँ, पर कोई शक्तिशाली हो तो मैं युद्ध करूं। और भगवान से बोलता है, भगवान मुझे तो आप ही दिख रहे हो मेरे बराबरी के, तो मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान शिव ने कहा, मूर्ख, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो समय भी आएगा जब मेरे समान वीर योद्धा के साथ तेरा युद्ध होगा। अब जब बाणासुर को यह जानकारी लगी कि कन्या के कक्ष में किसी पुरुष की आवाज आती है, बाणासुर गया अपने कन्या के कक्ष का द्वार खुलवाया, देखा तो एक पुरुष है। अनिरुद्ध जी को हाथ पैर बांध के उसे कारागार में छोड़ दिया। इधर जब अनिरुद्ध जी को उठाकर लाई थी चित्रलेखा, तो सुबह सब देखे अनिरुद्ध जी नहीं है, कक्ष में अनिरुद्ध जी नहीं है। बलराम जी ने कहा, पता लगाओ कहाँ है। 4 माह हो गए ढूंढते ढूंढते, कुछ पता नहीं पड़ा। बलराम जी ने कहा कृष्ण जी को कि जल्दी पता लगाओ, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी, क्योंकि अभी तक तो हम लड़कियों का हरण करते हुए आए हैं, अब हमारे लड़के का हरण हो गया हमारे घर के, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। पर 4 माह हो गया, कोई पता नहीं लगा पाए। उसी समय एक दिन नारद जी गए और भगवान कृष्ण को बता दिए कि वो बाणासुर के बंदी गृह में हैं। भगवान ने उन पर गया, बाणासुर पर वार किया, युद्ध की तैयारी हुई। आज भगवान शिव ने जो बाणासुर को श्राप दिया था कि एक समय मेरे जैसे योद्धा के साथ तेरा युद्ध होगा, आज वो समय आ गया। भगवान गए। अब क्योंकि भगवान शिव द्वार की चौकीदार सुरक्षा कर रहे थे, भगवान ने कहा, भगवान क्या आज आपके साथ ही युद्ध करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण भोलेनाथ से बोल रहे हैं, क्या आज आपके साथ ही युद्ध करना पड़ेगा? भगवान ने कहा नहीं। बोले ऐसा नहीं है, तुम एक बाण मार देना मुझे, जिससे मुझे नींद आ जाएगी। जिससे मुझे नींद आ जाएगी और मैं सो जाऊंगा, तुम बाणासुर से युद्ध करते रहना। बाणासुर से युद्ध हुआ, बाणासुर की सब भुजाएं काट दी गईं। जब बाणासुर की भुजाएं काट दी गई, 4 भुजा बच गई थी। भगवान भोलेनाथ निद्रासन से उनकी नींद खुली, बोले बस अब छोड़ दो इसे। इस प्रकार भगवान से बाणासुर ने क्षमा याचना किया। भगवान ने बाणासुर पर कृपा किया और बाणासुर को मोक्ष गति की प्राप्त हुई। इधर बाणासुर ने वेदोक्त रीति के अनुरूप बहुत सारा धन दान दहेज देकर अपनी कन्या उषा को विदा कर दिया। भगवान आ गए कन्या को लेकर और अनिरुद्ध जी का और उषा का विवाह संपन्न हुआ। बोलो बाके बिहारी लाल की। राजा नृग की कथा आती है। एक राजा थे जिनका नाम था नृग। नृग ऐसे राजा थे जो रोज कई ब्राह्मणों को गौ दान करते थे। और गाय ऐसे नहीं दान करते थे गाय कि यूं गाय दान करे, गाय के खूर में सोना मंडवा के और सींग में, गाय के सींग में भी सोना मंडवा कर और फिर ब्राह्मणों को गौदान करते थे। ये उनकी नित्य की प्रक्रियाएं थी। एक दिन धोखे से उन्होंने जिस गौ को दान किया एक ब्राह्मण को,
वो गाय ब्राह्मण के घर से पुनः राजा के गौशाला में आ गई। तो जब राजा के गौशाला में आ गई, राजा इस बात से अनजान थे। अनजाने में उन्होंने वो गाय दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। जिस पहले वाले ब्राह्मण को दान दिया था वो गाय पहचान लिया। उस दूसरे ब्राह्मण से कहा ये गाय मेरी है। दूसरा ब्राह्मण कहता है ये गाय मुझे राजा ने कल दान किया। दूसरा एक कहता है मुझे कल दान किया था और एक कहता है मुझे आज दान किया। दोनों गए राजा के पास, पूछे। राजा समझ गए कि क्या गड़बड़ हुई है। अब एक बोले राजा ये गाय आपने मुझे कल दान की, तो राजा गर्दन हिला दे। दूसरा पूछे कि ये गाय आपने मुझे आज दान किया, राजा ने गर्दन हिला दिया। राजा असमंजस में था। राजा ने कहा क्षमा याचना की कि मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। आप लोग चाहे तो और गाय ले जाए, दूसरी गाय ले जाओ, जितनी गाय चाहिए उतनी गाय ले जाओ, पर आप लोग आपस में लड़ो मत। ब्राह्मण तो ब्राह्मण ठहरे, ब्राह्मण क्रोध में आ गए। बोले राजा क्या तू हमें भिखारी समझता है? भिखारी समझ के तू हमें गाय दान कर गाय देता है? हम भिखारी नहीं है। जा, तू जिस तरीके से इस गर्दन हिला रहा है, हम दोनों की बात में तू गर्दन हिला रहा है, तो तू गिरगिट योनि पे जाएगा। कई वर्षों तक तू गिरगिट बना रहेगा। ये श्राप ब्राह्मण ने दे दिया। अब राजा ने जितना पुण्य किया सब बराबर हो गया। मृत्यु उपरांत जब राजा की मृत्यु हो गई, यमराज जी ने पूछा पहले सुख भोगोगे कि दुख? राजा ने सोचा पहले दुख भोग लेता हूं, फिर सुख ही सुख है। दान पुण्य किए हैं तो उसका फल भी तो मिलेगा। लेकिन वो बोले मैं पहले गिरगिट बनना चाहता। अब उन्होंने गिरगिट बना दिया, क्योंकि गिरगिट बनने का श्राप था। राजा ने भी कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए गिरगिट बना दो। परंतु गिरगिट बन गए, एक कुएं में कई वर्षों तक एक कुएं में रहे। उनका पाप बढ़ता और जा रहा था। क्यों? क्योंकि और भी जीव जंतु वो खा रहे थे। एक दिन भगवान कृष्ण के कुछ बच्चे खेलने के लिए गए। उन्हें प्यास लगी, पास में वो कुआं दिखा। कुएं में गए कि पानी पी लेंगे। जाकर देखे कि कुएं में जल नहीं है, बस एक विशाल सा गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण भी गए थे साथ में। आए दौड़ के, अपने पिताजी को बताया कि ऐसा ऐसा है, वो यहाँ उस कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण गए और जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपने कर कमलों से राजा नृग जो गिरगिट बने हुए हैं उनका स्पर्श किया, वैसे ही उन्होंने दिव्य शरीर धारण कर लिया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार यह दृश्य राजा भगवान ने अपने पुत्रों को बताया कि ये राजा नृग थे। ये कथा भगवान ने बाद में सुनाई अपने पुत्रों को कि ये राजा नृग थे और इन्हें ये गिरगिट कैसे बने। बोलो बाके बिहारी लाल की। भगवान हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और बस देर ये है कि उनकी कृपा तक हम पहुंचे। और भक्त भी उनसे कह रहे हैं कि अगर आपकी कृपा की आदत नहीं होती, आप भी यही कहते होगे भगवान से कि अगर कृपा की आदत आपकी नहीं होती तो हम आते क्यों आपके दरबार पे। अगर अभी भगवान यहां से बोल दें कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई कृपा नहीं करूंगा, भगवान अगर आपसे ये कह दे कि तुम आओ चाहे नहीं आओ, मैं तो कोई कृपा नहीं करूंगा, तो आप लोग आना ही बंद कर दोगे। जब कृपा करोगे नहीं तो हम क्यों।
आप लोग तो ऐसा है कि भगवान को देते हो 1 रुपए और 10 रुपए बोलते लाओ 10 रुपए दे देना थोड़ी देर में। यहाँ रुपए पैसे का तात्पर्य नहीं है, यहाँ ये है कि भगवान से आप आते हो तो हम आए हैं, मन ही मन ये बोल के जाते हो। खैर जीव मात्र की ये आदत है, ये गलत भी नहीं है। आ तो रहे हो ना, मांग के जाओ, जिद करके जाओ, गुस्से में बोल के जाओ, शिकायत करके जाओ, पर आओ, आना जरूरी है। तो भक्त कह रहे हैं कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी अदालत में कोई नहीं आता, हम तो सब इसीलिए तुम्हारी अदालत में आते हैं क्योंकि तुम कृपा करते हो।
बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय।